ठीक है, आजा। थोड़ा उधर ना कम बोलना बच्चों, हैं बच्चों को जरा थोड़ा वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। आजा तो आजा। हेलो साथियों, आज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं करेंसी, यानी कि बच्चों को पैसों का हिसाब समझाना। जैसे कि हमारी मैथ किट में करेंसी दी है, बच्चों को मुद्रा के बारे में जानकारी दी है, और ये सिक्के हैं, इसके बारे में नोट और सिक्के के बारे में बच्चों को बताया जाना है, बच्चों को सिखाया जाना है कि मुद्रा क्या होती है, और साथ ही कि इसका हम कैसे प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये क्या है? ये क्या चीज़ है, जानते हो? ये क्या है बताओ? पैसे। पैसे, वेरी गुड। तुम्हें मालूम है ये इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं अपने जीवन में? आज आपको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना बच्चों। आप जब देखते हो कि मम्मी पापा बाजार जाते हैं, कोई सामान लेकर आते हैं, जाते हैं आपके मम्मी पापा बाजार? ठीक है, तो बाजार से कोई सामान भी लाते होंगे, लाते कि नहीं लाते? ठीक है, तो वो जो सामान है हमें कैसे मिलता है, दूसरा व्यक्ति हमें सामान क्यों दे देता है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, तुमने देखा होगा कि हम जब कहीं को जाते हैं तो किराए के लिए हम पैसे देते हैं, चाहे वो बस हो या ट्रक हो, तो तब हमें वो टिकट देता है, हम उसमें बैठते हैं। रेल में भी टिकट लेते हैं तो पैसे देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम दुकान पे जाते हैं, टॉफ़ी लेते हैं, तो हम उससे कोई ना कोई पैसे या नोट देते हैं। देते हो कि नहीं देते हो? तो इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे जीवन में ऐसे क्यों है? इनसे हमें ये चीज़ें मिल कैसे जाती हैं? हम ये सोचते हैं कि जो कागज़ होते हैं ये भी कागज़ हैं, और जो सादा कागज़ होते हैं वो भी कागज़ हैं, लेकिन दुकानदार इनसे तो हमें चीज़ें दे देता है, लेकिन दूसरे कागज़ों से नहीं देता, है कि नहीं बच्चों? तुमने देखा होगा कि हमें जो है, जब हम ऐसे सिक्के लेके जाते हैं तो दुकान से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जब हम सादा कोई ऐसे लोहे का कुछ लेके जाएं तो हमें चीज़ नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, जो हमारी सरकार होती है देश की, केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार, उसके द्वारा एक बैंक बनाई जाती है, जो बैंक पूरे देश की बैंक होती है, और उस बैंक को हम अपने देश की बैंक को कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारी एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा, यानी कि ये जो नोट होते हैं, ये जो पैसे होते हैं, इसको कहते हैं मुद्रा। क्या कहते हैं? मुद्रा। इंग्लिश में कहते हैं करेंसी। तो वो भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारी, उसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो उसे सरकार ये परमिशन देती है कि आप देश में चलने वाली मुद्रा, यानी कि वो उस वस्तु, ऐसी वस्तु का निर्माण करो जिससे खरीदारी हो सके, जिससे वस्तु में अदली बदली हो सके। यानी कि कोई चीज़ हम लेने जाएंगे तो हम बदले में दूसरी चीज़ ना दे करके ये मुद्रा देंगे, उस वस्तु का जो मूल्य है वो मुद्रा में गिना जाएगा, वो मुद्रा में गिना जाएगा। तो हमारे देश की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। क्या नाम है? रुपया। ऐसे ही हर देश की जो मुद्रा होती है उसकी सब देशों की मुद्रा अलग अलग होती है, उन मुद्राओं का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। क्या नाम है? डॉलर। हमारे देश की मुद्रा का नाम है रुपया। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है पौंड, है ना, और जापान की मुद्रा का नाम है येन, है ना। तो ऐसे ही हर देश की मुद्रा का नाम अलग अलग होता है। जब लोग हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर ये मुद्रा काम नहीं करती, ये मुद्रा काम नहीं करती। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं? इस मुद्रा के बदले फिर दूसरी मुद्रा ली जाती है उस देश की। हम यहाँ की मुद्रा यहाँ की बैंक में जमा करते हैं, यहाँ की बैंक हमें वहाँ की मुद्रा देती है, तब हम विदेशों में घूमते हैं। तो ये हमारी मुद्रा के बारे में बात हो गई कि जो नोट हैं और सिक्के हैं ये हमारे देश की मुद्रा है, हमारे देश की मुद्रा है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि हमारे देश में किस किस तरह के नोट चलते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में कौन कौन से नोट चलते हैं? एक 2000 का, किसका? फिर 500, फिर 200,
फिर 100 यानी 100 रुपए का, फिर 100 रुपए का, 50 रुपए का, 50 रुपए का, फिर 20 रुपए का, फिर 20 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का, फिर उसका 2 रुपए का 2 रुपए का और 1 रुपए का। 1 रुपए का। ये नोट हमारे देश में चलते हैं। पहले 1000 का भी चलता था, पहले 1000 का भी चलता था, लेकिन अब वो बंद हो गया, अब वो बंद हो गया। अब 200 का नोट चलने लगा। पहले 200 का नोट नहीं चलता था, अब 200 का नोट आ गया है। आप लोगों ने देखा है? हाँ, ठीक है। तो बच्चों, हमारे देश में अब आती है बात सिक्कों की। ये जो होते हैं धातु के बने हुए, इस तरह के गोल भी होते हैं, चकोर भी होते हैं, तो ये होते हैं हमारे सिक्के। क्या होते हैं? ये सिक्के होते हैं। तो इन सिक्कों को हम बोलते हैं कॉइन्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉइन्स बोलते हैं। तो हमारे देश में कितने कितने रुपए के सिक्के चलते हैं? देखो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, और अब आ गया 20 रुपए का। अब 20 रुपए का भी सिक्का आ गया है। पहले बच्चों, इससे पहले यानी कि 10 साल पहले और भी छोटे सिक्के चलते थे, जैसे 50 पैसे, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। उससे पहले और भी चलते थे, 1 पैसे का भी चलता था। 25 पैसे। अच्छा, तो बच्चों देखो, उसमें क्या होता था पहले, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, हमारा देश उन्नति कर रहा है, वैसे वैसे हमारी जो मुद्रा है वो अपना रूप भी बदल रही है। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखो नई चीज सीखेंगे कि जो हमारे ये नोट हैं, तो नोटों में हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा ये कितने का नोट है? 100 रुपए का नोट है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि इसका हमारे जीवन में उपयोग कैसे होता है, हमारे जीवन में उपयोग कैसे होता है। अब देखो उपयोग बताते हैं। मान लो आपको दुकान पे जाना है, अपने लिए पेंसिल लेनी है। कितनी क्या लेनी है? पेंसिल लेनी है और रबड़ लेनी है। आपने दुकानदार से कहा कि अंकल जी मेरे को एक पेंसिल और एक रबड़ दे दो, कितने रुपए की है? तो दुकानदार ने आपसे कहा कि बेटा पेंसिल 5 रुपए की और रबड़ भी 5 रुपए की, यानी कि 5 और 5 कितने हो गए? 10 रुपए। तो आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे? 10 रुपए दोगे। तो 10 रुपए क्या दोगे? यानी कि 10 रुपए तुम्हारे पास होंगे। यानी मतलब दुकानदार ने कहा कि 10 रुपए आपको देने, तो उन्होंने उस जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य किस में बताया? रुपए में। किस में बताया? रुपए में। यानी हमारे देश में वस्तुओं का मूल्य रुपए में होता है। हमारे देश में वस्तुओं का मूल्य रुपए में होता है, क्योंकि रुपया ही हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। रुपया ही हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। अब हमारी मुद्रा कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा को छापता है। ये दो देखो नकली नोट हैं, यानी केवल आपको नमूने तौर पे, ये असली नोट हैं। तो इसमें आपको देखो ये दिखाई देगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, भारतीय रिजर्व बैंक, और नोट का यहाँ पे लिखा होता है 100 रुपए, यानी कि जितने रुपए की वैल्यू है, जितने रुपए का उसका मूल्य है, उतने रुपए 100 रुपए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है शब्दों में, यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों में, और ये जो चिन्ह है हमारा रे की तरह, ये हमारे देश की मुद्रा का चिन्ह है। अब हमारे देश की जो मुद्रा का चिन्ह है वो इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा रुपये। क्या नाम होगा? रुपये। ये जो हमारे इस नोट पर देखो, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारे देश की, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी मोहर है ये। ठीक है, उसका चिन्ह है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उनकी इसमें क्या है? मूर्ति है, उनका इसमें चित्र है। दूसरी बात नहीं, वो केवल सिक्का होता है। ठीक है, हाँ, फालतू बातें नहीं करेंगे, केवल इस पर ध्यान दो। इसके बाद अब यहाँ पे पीछे आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, रानी की बाब, यानी कि जो हमारे देश की मुख्य स्थल हैं, चीजें हैं, उनके चित्र हमारे नोटों पर छपे होते हैं। यदि दूसरा आपको इस नोट लोगे तो उस पर दूसरी चीज छपी होगी। ठीक है बच्चों? अब आगे देखो, इसमें स्वच्छ भारत का भी चश्मा निशान इसमें लगा हुआ है। तो आपको ये नोट जो है
बिल्कुल अलग होगा उस कागज से जो कागज आपको वैसे सादा कागज होता है। इसका कागज अलग होता है, इसका रंग अलग होता है। इसे अगर आप पानी में डालोगे तो ये खराब नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा। तो दुकानदार आपके नोट की जांच करेगा कि ये असली है कि नकली है। इसके अंदर जो लिखा होता है वो स्पेशल प्रिंटर से होता है लिखा हुआ, इसलिए ये नोट होता है। ठीक है बच्चों, ये 10 का नोट है तो 10 के नोट पे भी अलग देखो, इसमें चित्र किसी और का है। ये चक्र है हमारे, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क का चक्र है। ये 20 का नोट है, इसमें दूसरा चिन्ह होगा, देखो ये है एलोरा की गुफाओं का चिन्ह है। तो हर नोट पे आपको नई चीज़ हमारे देश की छपी हुई मिलेगी, दूसरी नई चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में मुद्रा का क्या रोल है, रुपए और सिक्कों का क्या रोल है। तो अब हमने ये सीखा कि रुपया होता क्या है, रुपए का हमारा मूल्य, हमें पता चल गया कि बिना रुपए की चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो बच्चों अब मान लो, अभी आपको हिसाब के बारे में बताएंगे। दुकानदार के पास जब आप जाओगे तो दुकानदार आपसे वस्तु के बदले में क्या लेगा, बताओ क्या लेगा? पैसे लेगा, रुपए लेगा, है ना। तो आपको पैसे उनको देने हैं। अब तुम्हें हिसाब सीखना है कि हमने कितने रुपए दिए, कितने रुपए हमें वापस मिलेंगे, तो हमें ये हिसाब सोचना। ठीक है बच्चों, अब मान लो ये नोट है, ये नोट है 100 रुपए का। 100 रुपए का। कितने रुपए का? 100 रुपए का। ये नोट है आपका 50 रुपए का। कितने का? 50 रुपए का। ये नोट है 20 रुपए का, और ये नोट है आपका 10 रुपए का। यदि मान लो अभी मैंने बताया कि 5 रुपए की हमने पेंसिल ली, 5 रुपए की रबड़ ली, हमें इसमें से कितने रुपए देने हैं दुकानदार को? 10। तो कौन सा नोट देना चाहिए? कौन सा देना चाहिए? ये वाला। वेरी गुड, 10 रुपए का नोट हमें देना चाहिए। मान लो अब तुम दुकानदार हो, कौन? वैष्णवी दुकानदार। वैष्णवी तुम इधर आओ, थोड़े इधर को देखो थोड़ा सा। वैष्णवी दुकानदार हैं, वैष्णवी के पास भी पैसे और सिक्के हैं ये रखे हुए, ठीक है। अब वैष्णवी से हम कोई चीज खरीदेंगे, ठीक है। वैष्णवी मान लो तुम्हारे पास एक दुकान है जनरल स्टोर की, जो सारा सामान तुम बेचती हो। अब तुमसे हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं। हमने क्या किया, आपसे चीनी ली। क्या ली? चीनी ली हमने आपसे 1 किलो, और 1 किलो चीनी 35 रुपए की है। कितने रुपए की? 35। कितने रुपए की? 35 रुपए की। हमने आपको 100 रुपए दिए, तो आप हमें कितने रुपए वापस करोगी? 35 रुपए की चीनी ली है हमने आपसे, तो आप हमें कितने रुपए वापस करोगी? रुपए वापस करो। कितने रुपए हो गए? कितने? 65 रुपए वापस करेंगी वैष्णवी। इनको हिसाब आता है। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। यानी कि 65 रुपए वापस हमें करेंगी। एक 50 का नोट, एक 10 का नोट और एक सिक्का 5 का, ये हमारा हो गया 65 रुपए इन्होंने वापस कर दिए। तो बच्चों हमें ये पता चला कि हमें पहली बात तो ये कि जो रुपया पैसा होता है, मुद्रा होता है, उसमें वस्तुओं का मूल्य होता है, उसी में वस्तुओं का मूल्य होता है। जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो उसे हम बदले में रुपया देते हैं, वो हमें बदले में क्या देता है? वस्तुएं देते हैं। तो हम जितने, जैसे मान लो मैंने चीनी इनसे खरीदी, कितनी चीनी खरीदी? 1 किलो। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हुआ? 35 रुपये। कितने रुपए? 35 रुपये। तो मैंने 35 रुपये की चीनी इनसे ले ली, 100 रुपये का नोट इनको दिया, इन्होंने बदले में 65 रुपये मुझे वापस कर दिए। तो क्या होता है कि जब हम नोट, हमारा पूरे पैसे हम नहीं दे पाते हैं और नोट हमारा बड़ा होता है, तो दुकानदार हमें पैसे वापस दे देता है जितने बाकी होते हैं, ठीक है। जब भी आप दुकानदार पे जाओगे और दुकानदार ने आपसे बड़ा नोट ले लिया और आपकी वस्तु का जो मूल्य है, जो आप खरीद रहे हो, वो कम है, तो दुकानदार से पैसे वापस जरूर लेना, पैसे छोड़ना नहीं, ठीक है बच्चों। अब मान लो तुम बस कंडक्टर हो। कौन हो? बस कंडक्टर। हम बस में बैठे, बस का जो टिकट है वो है 32 रुपए का। कितने का? 32 रुपए का टिकट है, और हमने 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50।
एक टिकट हमें तुमसे लेना है, तो कितने रुपए वापस करोगी? अब हमें तुम पैसे वापस करो। 50 में से 32 रुपए घटा के वापस करके दो। कितने रुपए बचेंगे? हाँ, 50 में से 32 रुपए घटा के जल्दी दो बेटा। 32 रुपए घटा के दो। कितने रुपए बचेंगे हमें वो दो। जल्दी निकाल के दो। कितने रुपए बचेंगे? 32 रुपए कटने। 32 रुपए 32 रुपए घटाओगी ना, तो कितने रुपए बचेंगे 50 में से? बताओ। कितने रुपए बचे? बताओ, मन में बताओ पहले, फिर पैसे निकाल लियो। नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। यदि कोई बच्चा अगर हमारा नहीं बता पा रहा है तो हम उसको बता देते हैं। 50 रुपए पे, ठीक है, 50 में हमारे क्या काम करें हमें इसमें से पहले 50 रुपए को हमने अपने पास रखा। अब हम मन में सोचेंगे कि 50 रुपए जो होते हैं वो हमारे इस तरह होते हैं, 2 20-20 के और एक 10 का। ये 50 रुपये हो गए। तो हमें क्या करें? 32 रुपये हमें काटने हैं। तो 32 में 30 तो हमने पहले निकाल लिए। कितने निकाल लिए? 30 रुपये हमने निकाल लिए। अब कितने रुपए बचे हमारे पास? 20 रुपये। अब 20 में से कितने रुपए और कम करेंगे? 2 रुपये। कितने? 2 रुपये। तो 20 में से 2 घटाओ, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 18। अब 18 रुपये हमें वापस देने हैं। तो 18 में देने के लिए हम क्या काम करेंगे? एक 10 का नोट ले लो और 8 रुपये। 8 रुपये हमारे ये निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारे 8 रुपये हो गए। यानी ये कितने हो गए? 8 ये और 10 ये, कितने हो गए? 18 रुपये हम वापस कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से आप जो है किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। फिर एक तीसरा और उदाहरण लेते हैं हम। अब अपनी से पूछते हैं। अपनी, मान लो तुम बाजार गई हो। कहाँ गई हो? बाजार गई हो। और ये दुकानदार है निशान, ठीक है, तुम्हारे पास है 100 रुपये। तुम्हारे पास है 100 रुपये। तुमने 50 रुपये की मिठाई खरीदी और 14 रुपये का समोसे खरीदे। क्या खरीदा? 50 रुपये की मिठाई और 14 रुपये के समोसे। तो फिर आपने कहा कि कितने रुपए हो गए? तो निशान को आपने 100 रुपये दे दिए। दो निशान को 100 रुपये। तो निशान तुम्हें कितने रुपए वापस करेंगे? 64 रुपये का सामान खरीद लिया, तो निशांत आपको कितने रुपए वापस करेंगे? मन में लगाओ हिसाब, नहीं तो दुकानदार आपको धोखे से गलत पैसे दे देगा। मन में लगाओ हिसाब कि हमने 50 रुपए की मिठाई खरीदी, तो 100 में से 50 घटाओ, कितने बचेंगे? 50। अब 50 में से फिर तुमने 14 रुपए का और समोसे खरीदे, तो 50 में से 14 घटाओ, कितने बचेंगे? 50 में से अब 14 घटाओ, 36। कितने बचेंगे? 36। अब तुम कहोगे कि मेरे को 36 रुपये वापिस करो। कितने रुपए? चलो भाई 36 रुपये वापिस करके दो। 36 रुपये वापिस करके दो। ये कितने हो गए? कैसे, कौन कौन से नोट दिए? 10, 5। हाँ, 20, 10, 5, 1। ये 36 रुपये इन्होंने वापिस किए। ठीक है, ये सही पैसे दिए। देखो इन्होंने सही पैसे दिए हैं। ये 36 ही हैं, देख लो पहले, सही है। ठीक, ये पैसे इन्होंने वापस करे। तो इस तरह से बच्चों आप सीख सकते हो। साथियों, जितने भी साथी देख रहे हैं, शिक्षक साथी हमारे, इस तरह से आप बच्चों के साथ ये गेम खेल करके और बच्चों को सिखा सकते हैं मुद्रा के बारे में। क्योंकि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के जन्म के समय शुरू होती है और बच्चे के जब तक बच्चा बड़ा होता है उसके जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो इसलिए मुद्रा का ज्ञान बहुत जरूरी है। मुद्रा ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो अब हम दूसरी गतिविधि लेंगे। अभी रावी वाली द्वारा से हमें गतिविधि करनी है। रावी, कुछ पैसे मैं दे रहा हूँ और कुछ पैसे निशान देगा।
रावी ये मैं 22 रुपये दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो निशांत तुम कुछ पैसे इनको दो, रावी को दो। 22 रुपये मैंने दे दिए, बाकी तुम पैसे अपने तरफ से जो पैसे देने को दे दो। हाँ, ये कितने रुपए दिए बता दो, कितने? ये 37 रुपये निशांत ने तुम्हें दिए हैं। अभी जोड़ के बताओ टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल जोड़ के बताओ कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास। थोड़ा इधर को जाओ, इसे सामने रख लो ना, इधर को जगह बहुत है, इधर रख लो। हाँ बताओ बताओ कितने रुपए हो गए, जल्दी बताओ। कितने? 57 रुपये। ये इनके पास टोटल हो गए 57 रुपये। अगर राबी हमें 100 रुपये बनाने हैं, 57 रुपये आपको हमसे मिल गए, 100 रुपये और तुम्हें पूरे करने हैं। कितने रुपए करने हैं? 100 रुपये। तो तुम अपने पापा से कितने रुपए और मांगोगी, जरा इसमें से निकाल के बताओ कितने रुपए और चाहिए। तुम निकालो, 100 रुपये पूरे करो निकाल के। 57 रुपये तुम्हारे पास हैं, तो इसमें से कितने रुपए और चाहिए तुम्हें कि 100 रुपये हो जाएं। 100 रुपये करने हैं, निकालो जल्दी निकाल लो कितने रुपए और चाहिए। कितने रुपए है ये? 43 रुपये और जोड़ेंगी, ये 100 रुपये हो जाएंगे। यानी राबी 43 रुपये और जोड़ेंगी 57 में अबू, तो 100 रुपये हो जाएंगे। ये बच्चों सही आंसर है? गलत। कैसे हो भाई? क्या सर जी वो 59 है? 35 मैंने दिए और 22 तुमने दिए। तो ये राबी ये जो है अभी सही से करो, ये 59 रुपये हैं, सही से चेक करो। एक मिनट वो करने दो। कितने? 59। हमें 100 रुपये बनाने हैं तो कितने रुपए चाहिए, सही से निकालो। कितने रुपए दोगी? अब सही है बच्चों? यस सर। ये 41 रुपये देंगी तब ये 100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पैसे का हिसाब बहुत ध्यान से रखना है। पैसे एक ऐसी चीज़ है, ये बच्चे नहीं बड़े बड़े भी कभी कभी क्या होता है गलती कर बैठते हैं, बड़े बड़े भी गलती कर बैठते हैं। हमसे भी कभी कभी गलती हो सकती है, तुमसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो इसलिए पैसे का जो हिसाब है वो हमें बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि बिना ध्यान के यदि आप कोई भी काम करोगे तो वो गलत हो सकता है। तो पैसे का तो ध्यान आपको करना है। जब आप किसी से पैसे लो तब भी गिनने हैं, जब पैसे किसी को दो तब भी गिनने हैं। गिन कर ही पैसे लेना चाहिए और गिन कर ही पैसे देने चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। अब हमें दूसरा हिसाब लगाना। अब हमने ये निकाल लिया, अब हमें हिसाब निकालना है। बड़े ध्यान से आप सब लोग बच्चे सुनेंगे। ये बताओ अपनी कि 50 रुपये में 50 का नोट है, हमें 10-10 के कितने नोट चाहिए? जल्दी निकाल के दो फटाफट। 10-10 के कितने नोट निकालोगी? कितने नोट है बेटा ये? 1 2 3 4 5। बच्चों सही निकाले इन्होंने यस सर। या कुछ कमी है बताओ? सही है गलत है? सही है। हमें अगर 50 रुपये देने हैं और 10-10 के हमारे पास नोट है तो कितने नोट देंगे हम? 5 नोट देंगे। सही है ये आयुषी? वंदना सही है? दीपू सही है? ठीक है, तो ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब अगला सवाल हमारा ये है कि हमारे पास 100 रुपये का नोट है। हमारे पास 100 रुपये का नोट है। यदि इसमें से हमें एक 50 का नोट चाहिए, एक 50 का चाहिए और एक 20 का नोट चाहिए। एक 50 का चाहिए और एक 20 का चाहिए। बाकी 10-10 के कितने नोट लगेंगे? निकाल के दो मुझे। 100 रुपये का नोट है, एक 50 का नोट लगाना है, एक 20 का नोट लगाना है, बाकी के 10-10 के नोट लगाने। निकाल के दो कितने निकलेंगे जल्दी। एक 50 का लो, एक 20 का लो, बाकी के 10-10 के नोट लगाने। निकालो कितने लगेंगे।
कितने नोट निकाले 10-10 के? 3 नोट। देखो हमने कहा था एक 50 का नोट, एक 20 का नोट, बाकी के 10-10 के कितने नोट चाहिए? 3 नोट चाहिए।